नमस्कार दिव्यांग साथियों, मैं सौरभ कुमार एक गंभीर समस्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मैं निवेदन करता हूं आज भारत के तमाम दिव्यांगों से कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा है कि हमारा समाज जागृत हो। हमारा समाज कभी जगता है, कभी सो जाता है। मैं ऐसा बात इसलिए कह रहा हूँ काहे कि आज प्रमाण का युग है। जब तक कोई भी बात को प्रमाणित नहीं किया जाता है, जब तक किसी बात पर साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तब तक उसे सत्यापित नहीं माना जाता या सत्यापन उसका नहीं हो पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी भारतीय डाक का, जो 31 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जिसका फॉर्म भराया और जिसमें कोई एग्जाम नहीं था मेरे भाई, कोई एग्जाम था ही नहीं। सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट ले जाए और उसका वेरिफिकेशन करवाए और अपने प्रांत में ही, अपने जिला में ही, अपने प्रखंड में ही नौकरी पाए। उसमें भी दिव्यांग समाज जागरूक नहीं रहे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं थे। मैं ऐसा बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी रिजल्ट और नौकरी.com दोनों पर यह फॉर्म आया और 31 से 14 तक बढ़ाने का इसका ऑप्शन भी था। लेकिन जब सरकारी रिजल्ट और सरकारी नौकरी.com जो था उस साइट पर क्लिक किया जाता था तो ये साइट हमेशा अंडर प्रोसेस या एरर बताता था। लेकिन किसी भी बंदे ने इससे संबंधित जानकारी विभाग को नहीं दिया, चाहे किसी को कोई मतलब ही नहीं था। एक तरफ तो दिव्यांग समाज अपने नौकरी के लिए हाहाकार करते रहते हैं, कहते हैं कि सौरभ सर नौकरी कहाँ से होगा, नौकरी कैसे होगा, हम इतना पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपके प्रखंड, आपके जिला, आपके पंचायत में नौकरी उपलब्ध था और आपको कुछ नहीं करना था, उस साइट पर डॉक्यूमेंट देना था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो साइट खुलता तब ना, और नहीं खुल रहा था तो हमारे बीच के किसी दिव्यांग ने इस समस्या को गंभीरता से क्यों नहीं रखा। हमें तो ये ताजुब लगता है कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप का दौर है, टेलीग्राम ग्रुप का दौर है और तरह तरह से दिव्यांग साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अनर्गल सनर्गल बातें और तकियानुसी बातें और नए नेतृत्व करता, नए संगठन करता पैदा ले रहे हैं, नए अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। ना उन संगठनकर्ताओं ने इस 41 पोस्ट पर दिव्यांगों की नियुक्ति की बात सोची और न ही दिव्यांग व्यक्ति ने अपने अधिकार के लिए कोई आवेदन किया कि सरकारी रिजल्ट.com पे या सरकारी नौकरी.com पे जब यह आवेदन अप्लाई होने का 31 से 14 तक डेट है तो इसमें हम अपना आवेदन कैसे करें। अब इससे क्या हुआ है, आपके नासमझी के कारण जो नौकरी सिर्फ एकमात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका नौकरी आपके प्रखंड, आपके जिला, आपके पंचायत, आपके गांव में होना था, वो अब नहीं होगा और इस नौकरी से दिव्यांग समाज हाथ धो दिया। ये किसके कारण? सिर्फ दिव्यांग के न जागृत होने से। हम अनर्गल बातों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जहां पर हमें सबसे अधिक जरूरी है ध्यान देने का, पढ़ाई और शिक्षा और रोजगार, वहां पर हम कहीं ध्यान ही नहीं दे पाते। आखिर क्यों? दूसरा उदाहरण देख लीजिए,
दूसरा विकल्प खुलता है आपका बिजनेस का। पूरे बिहार में और पूरे भारत में बिजनेस के लिए सरकार लोन प्रोवाइड कर रही है, लोन दे रही है, जिसमें आधा लोन माफ हो जा रहा है। हमारे बिहार में भी, हमारे भारत में भी ऐसी व्यवस्था हुई और इस तरह की व्यवस्था लागू करने की बात हुई। माननीय वर्तमान मंत्री शाहनवाज हुसैन और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बिहार में ये जोर शोर से उठाया गया और जोर शोर से लागू किया गया। लेकिन उस वैकेंसी में, उस आवेदन में दिव्यांग कॉलम गायब था। तो हमको बता दीजिए कि एक तरफ तो दिव्यांग बिहार में हाहाकार कर रहे हैं कि हमें 400 रुपया मिल रहा है। सौरभ सर, 400 रुपया से क्या हो जाएगा? हमारा उत्थान कैसे होगा? हमारा विकास कैसे होगा? और दूसरी तरफ जब सरकार उद्योग धंधे शुरू करने के लिए, आवेदन करने के लिए कोई फॉर्म 10 लाख 5 लाख का आरंभ करती है तो उसमें दिव्यांग कॉलम गायब रहता है। फिर भी मुट्ठी भर नेतृत्व करता, मुट्ठी भर अगुवाई करता, जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फल्ला ग्रुप, चिल्ला ग्रुप बनाने में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कभी भी आवाज नहीं बुलंद किया कि ये जो 10 लाख का लोन का बात है और दिव्यांग कॉलम गायब है, तो दिव्यांगों को इससे फायदा कैसे मिलेगा और कैसे दिव्यांग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तीसरा बात पे आते हैं। अभी प्रदूषण कार्ड, कहीं भी जाइए तो पुलिस या तो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती है या तो प्रदूषण चेक करती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे द्वारा पूरे भारत में दिव्यांगों को प्रदान किया गया, बनवाया गया। इसका ठोस प्रमाण है। मैं जो बोलता हूँ पहले प्रमाण रख लेता हूँ अपने पास में, तब बोलता हूँ। उसके साथ साथ प्रदूषण का भी कागज जांच होता है। उस प्रदूषण के कागज में बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ने एक योजना बनाया कि 4% दिव्यांगों को इस सेंटर को प्रदान करेंगे, देंगे। और इस सेंटर को प्रदान ही नहीं करेंगे, उसको खुलवाने के लिए बैंक से 3 लाख लोन, अगर जो भी इच्छा, सिर्फ इच्छा जता दिया कि ये प्रदूषण केंद्र हम खोलेंगे और ये कार्ड बनाएंगे तो 3 लाख रुपया हमको प्रदान किया जाएगा। तो जो इच्छा जता दिया उसको 3 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब ये फॉर्म निकला तो सामान्य जन के लिए तो ये सुविधा मुहैया थी, लेकिन दिव्यांग जन के लिए गायब था। अब ये बता दीजिए, जब दिव्यांग अधिनियम 2016 आया तो भी आप ताली बजाए, तो भी आप थाली बजाए, और तो भी ये मुट्ठी भर नेतृत्व करता जो आज भी सिर्फ ये काम करते हैं कि फल्ला दिव्यांग चलो इस आंदोलन में बैठो, फल्ला दिव्यांग चलो उस आंदोलन में बैठो। वो उस समय भी थे, उस समय भी ताली बजाए, उस समय भी आपको कहे कि दिव्यांग अधिनियम 16। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमको कोई प्रताड़ित करेगा तो सजा का प्रावधान है, सजा मिलेगी। हमें 2016 से अब तक बता दिया जाए कि किस विभाग को और किस व्यक्ति को दिव्यांग अधिनियम के तहत सजा मिली। तो हमारे समाज को हमारे अगुवाई करता, हमारे नेतृत्व करता और मुट्ठी भर आदमी जिन्हें अलगत गगड़ी छलकत जाए का भी नॉलेज नहीं है और वो अगुवाई करता बन के सरकार के साथ जाके बैठ गए हैं और सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रहा है, तो अपने अधिकार के लिए कब जागरूक होंगे दिव्यांग समाज? हमें इसी बात की पीड़ा थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अब वर्तमान समय में आपने
कई आंदोलन अपने सर्विस के लिए किया था। तो जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपकी नियुक्ति होनी थी, वहां पर आपने नियुक्ति क्यों नहीं की? जहां पर सरकार खुले तौर से, खुले मंच पर 10 लाख रुपया प्रदान कर रहा है, वहां से आपको वंचित कर दिया गया, तो आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद किया? प्रदूषण जो आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक जरिया बन के उभरा है, अब प्रदूषण जो अभी महामारी के दौर में सबसे बड़ा कारण है, वो प्रदूषण कार्ड भी बनाने को आपको सरकार ने योग्य नहीं समझा, और आपका आरक्षण रहते आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? दिव्यांग समाज और दिव्यांग व्यक्ति और जो उसके अगुवाई करता, नेतृत्व करता बनते हैं, वो आवाज बुलंद करेंगे कि दूसरा कोई आएगा आवाज बुलंद करने? जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आप नौकरी नहीं ले पाए, तो संभव नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए। और कहीं न कहीं अज्ञानतावश और राजनीतिक पक्षपात के कारण आप अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इसलिए जगिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। नमस्कार।